अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम मज़ीद वैक्ट्रिक एस्पायर के कुछ टूल्स पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 2D के जितने भी टूल्स हैं उनको हमने ना सिर्फ बहुत ही तफसील के साथ पढ़ लिया है बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। और आई होप कि आप अपने तौर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद जो है हम ट्यूटोरियल जब करेंगे पूरा पूरा डिज़ाइंस बनाएंगे इसमें, तो फिर उसमें आपको हेल्प मिलेगी और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ऑफसेट से स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और हम इस सर्कल का ऑफसेट लेना चाहते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो है आप ऑफसेट की कमांड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें 5-6 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आउटवर्ड का, कि आउटवर्ड अगर हमने इसका ऑफसेट लेना है या इनवर्ड हमने ऑफसेट लेना है या फिर दोनों साइड्स पे इसका ऑफसेट लेना है। तो हम जो है इसको बारी बारी देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो ऑफसेट के एजेस को शार्प रख सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का हम ऑफसेट ले रहे हैं उसको हम रखना चाहते हैं या उसको भी डिलीट करना चाहते हैं, और ऑफसेट के बाद जो हमारे पास नया वेक्टर आता है उसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं सेलेक्ट करना चाहते। किस तरीके से ये काम करता है हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने एक सर्कल लिया, इसकी आउटवर्ड जो है हम 0.5 का ऑफसेट लेना चाहते हैं। तो देखें, जैसे ही हमने 0.5 का ऑफसेट लिया तो हमारे सर्कल के बिल्कुल 0.5 इंचेस की दूरी पे हमें एक और सर्कल मिल गया जो कि एग्जैक्टली इससे 0.5 इंच जो है वो दूर है। नेक्स्ट देखें, हमने सिलेक्ट न्यू किया था तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमने ऑफसेट की लाइन हमारे पास आई, ऑफसेट का सर्कल हमारे पास आया, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अभी हम देखते हैं कि हम इसकी जो सिलेक्ट न्यू है इसको हटाते हैं और इसी सर्कल जो हमारे पास नया आया है इसकी एक मज़ीद जो है हम और ऑफसेट लेते हैं। तो देखें, हमारे पास जो नया सर्कल आया है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्ट न्यू का ऑप्शन जो है उसको हटा दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सिमिलरली इसका इनसाइड जो वेक्टर है, इनसाइड जो ऑफसेट है वो भी ले सकते हैं। देखिए, हमने सिंपली इसको आउटसाइड से हटा के इनसाइड किया। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसमें एस्पायर में सबसे शानदार बात यह है कि इन्होंने साथ थोड़ी थोड़ी जो विजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दी हुई हैं। आपको तस्वीरी खाका भी मिल जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है। देखें, इन वर्ड पे उसने अंदर वाली साइड पे हमें बताया है कि अंदर वाली साइड पे हमारा ऑफ साइड लेगा। तो देखें, हमारा जो ऑफ साइड है वो इन साइड पे आ गया। इस तरीके से हम इन साइड पे इसका ऑफ साइड ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम बोथ साइड पे भी इसका ऑफसेट ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस पे काम करते हैं तो आपको पता होगा या आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ये ऑफसेट डिफरेंट जगह पे हेल्पफुल है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपने आज ऑफसेट का ऑप्शन देखा है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आपको जो, अगर आप कोई डिज़ाइन को देखते हैं और आपको लगता है कि ये किस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे हमें लाइनें लगानी हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप ऑफसेट की मदद से जो है अपनी लाइंस को इक्वली डिस्टेंस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम एक और शेप जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसका ऑफसेट लेने की कोशिश करते हैं। हम इसका आउटवर्ड ऑफसेट लेते हैं और इसके बाद जो है हम अपना जो शार्प ऑफसेट कॉर्नर है इसको हटा के 0.5 का एक ऑफसेट लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो शार्प की बजाय राउंड एजेस के साथ हमारे पास आ गए, जबकि डिपेंड करता है कि आपको ये शार्प एजेस चाहिए
या फिर जो है आपको राउंड एजेस चाहिए। तो अगर हमें शार्प एजेस चाहिए तो सिंपली हम शार्प एजेस जो हैं इसको टिक कर लेंगे और हमारे एजेस जो हैं वो इस तरीके से शार्प आएंगे। अभी ये जो डिलीट ओरिजिनल का ऑप्शन है ये किस लिए आता है? देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिज़ाइन है जो हमें लगता है कि ये डिज़ाइन की बोल्डनेस जो है वो कम है, या डिज़ाइन की जो मोटाई है वो थोड़ी है और हमें उससे 0.5 ज़्यादा चाहिए, 0.3 ज़्यादा चाहिए, या में ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो हम सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और जो डिलीट है ओरिजिनल जो हमारे पास है उसको डिलीट का ऑप्शन देंगे। हम सिंपली इसको 0.5 हर साइड से बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 0.5 को सिलेक्ट करेंगे, आउटवर्ड करके यहाँ पे करेंगे। देखें पहले वाला डिलीट हो रहा है और नया जो है वो बड़ा होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से अगर हमें इसको छोटा करना है तो हम जो ओरिजिनल लेयर है हमारी डिलीट होती जाएगी और ऑफसेट जो है वो हमारे पास नया आता जाएगा और जो पुराने वाला है वो डिलीट होता जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अरे कॉपी का ऑप्शन। तो देखते हैं अरे कॉपी जो है उसका ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। देखिए जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ गए, जिन ऑप्शंस में ऑलरेडी जो हमारे पास चीज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है वो है इस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़। इसको हम यहाँ से चाहें भी तो तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद आ गई हैं रो। बेसिकली जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन जो है वो रिपीट हुआ हुआ है, इस तरीके से हम अपने किसी भी डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हैं रे कॉपी की मदद से। अभी हम देखते हैं ऑप्शंस में। देखें फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे रखा और हम इसकी कॉपीज़ चाहते हैं, इसकी रोज़ भी चाहते हैं और कॉलम्स भी चाहते हैं। तो देखें जैसे हम जाली में रिपीट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपको एक ही डिज़ाइन बना के आप उसको रिपीट करते जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से उसका डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, रोज़ कितनी रखनी है और कॉलम कितने रखते हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ आ गया। हम 4 रोज़ और 4 कॉलम ही रखते हैं। रो जो है वो देखें वाई की साइड पे होती है और जो कॉलम है उसने साथ मेंशन किया है कि वो एक्स की साइज़ पे होता है। सिंपल जो है हम इसमें गैप सेलेक्ट करते हैं कि हम गैप कितना रखना चाहते हैं। अगर आपने एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट जो आपके पास एक शेप है या एक डिज़ाइन है उसको आप अपनी शीट पे मखसूस फासला रखते हुए उसके 100 पीसेज निकालना चाहते हैं या 10 पीसेज निकालना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमने 0.5 का गैप एक्स की साइड पे और वाई की साइड पे भी 0.5 का गैप उसको सिलेक्ट किया। कॉलम और रो की डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ नहीं कहते, सिंपली हम इसकी कॉपी करेंगे तो देखें 4 जो है वो हमारे पास रोज़ आ गई और 4 ही कॉलम आ गए और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। हम जितनी भी इसकी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, अगर हम जो रोज़ हैं उनको 6 करना चाहते हैं और कॉलम जो हैं उनको 4 ही रहने देना चाहते हैं और फासला जो है वो हम मज़ीद कम करना चाहते हैं तो देखें हम मज़ीद कम करके, या अगर आप एक साइड पे फासला ज़्यादा रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखें हमारा एक साइड पे डिस्टेंस जो है वाई का वो ज़्यादा है और एक्स का डिस्टेंस कम है और हमने मर्ज़ी से जो हमारी रोज़ हैं उनको 6 रखा है और जो हमारे कॉलम्स हैं उनको 4 रखा है। तो इस तरीके से आप अरे कॉपी निकाल के बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपने डिज़ाइन की प्लेसमेंट कर सकते हैं और आसानी से अपना डिज़ाइन जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ निकाल सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स में उसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है सर्कुलर कॉपी का। देखिए जो सर्कुलर कॉपी है उसमें आप किसी भी एक डिज़ाइन को, किसी सिंपल डिज़ाइन को उसकी कॉपीज़ जो हैं वो उनको रिपीट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डिज़ाइन आ गया, कोई सा भी, आप कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, वो एक पत्ती हो सकती है और आप उसको सर्कुलर उसकी कॉपीज़ लेना चाहते हैं, जिस तरीके से नॉर्मली हम फूल बनाते हैं कि एक पत्ती लेते हैं और उसको डिफरेंट जो है अगर आप उसकी 6 पत्तियां बनाना चाहते हैं एक रोटरी फूल की, तो उसको आप सर्कुलर में घुमा सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो अगेन साइज आ जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रोटेशन सेंटर क्या है? रोटेशन सेंटर ये है कि जिस सेंटर के गिर्द आपका जो जो डिज़ाइन है वो घूमेगा। तो देखें, सिंपली अगर आप इसको डिज़ाइन इसको एक्स और वाई को ज़ीरो रखना चाहते हैं, हमने बिल्कुल ज़ीरो में रखा है इसको, तो फिर सिंपली आप इसको ज़ीरो ज़ीरो कर सकते हैं। एक और आपको चीज़ बता दें, आपने इसको सिलेक्ट किया, आप सर्कुलर कॉपी में गए, अगर ये आपके पास ज़ीरो ज़ीरो नहीं है तो सिंपली आपने इसके सेंटर में रख के एक क्लिक करना है और ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद कॉपीज़ आपने रोटेट करनी है और नंबर ऑफ़ कॉपीज़, हम इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5 लेना चाहते हैं। 360 के एंगल पे हम इसको घुमाना चाहते हैं। सिंपली आप इसकी कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास 5 कॉपीज़, ये हमारा जो रोटेशन सेंटर है उसके आ, बिल्कुल उसके 360 के ऊपर सर्कुलर कॉपीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। और कोई भी अगर हमने इसके रोटेशन के ज़रिए से फूल बनाना है तो आप सिंपली उसको बना सकते हैं। अभी हम एक और जो है वो डिज़ाइन इसी तरीके से दूसरी साइड पे बनाएंगे। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। जो ही हम इसको कॉपी पे जाएंगे, देखें हमारे पास रोटेशन सेंटर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ रहा, जबकि हम इसको ज़ीरो ज़ीरो पे घुमाना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इस बार हम 6 रखते हैं और इसको घुमाते, देखें इस तरीके से आप किसी भी फूल की पत्ती को भी घुमा सकते हैं और इसको बाद में जिस जगह पे आपने लेके जाना हो उस जगह पे सिंपली लेके इसको जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी कॉपीज़ निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, स्पेशली जब हम 2D के डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो पत्तियों वाले फूल होते हैं जो गोल होते हैं, और हम उसकी एक पत्ती को बनाने के बाद बाकी जितने भी फूल है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि नॉर्मली अगर हमारे पास कोई पिक्चर आती है जिससे हमने ट्रेसिंग करनी होती है तो उसमें बिल्कुल जो फूल है वो सीधा नहीं होता। तो आप एक इसकी पत्ती बनाएं और उसको रोटेट करते हैं तो जो सारी पत्तियां हैं वो ज्योमेट्रिकली बिल्कुल इक्वल होंगी, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगी और सारी एक जैसी ही होंगी, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है कॉपी अलोंग द वेक्टर, तो देखें हम एक वेक्टर ले लेते हैं, किसी भी तरह की लाइन ले लेते हैं और इसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखें सबसे पहले जैसे ही हम इस कमांड में जाते हैं और इस जो वेक्टर है लाइन हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास अपीयर हो जाते हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करते तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते। सिंपली हमने इसको ओके किया। सबसे पहले जो है वो कॉपी सर्कल्स है, तो वो हमसे पूछता है कि जो लाइन पे आप सर्कल लगाना चाहते हैं उसका डायमीटर कितना रखना चाहते हैं। हम उसका डायमीटर जो है वो 0.75 रखना चाहते हैं। डिस्टेंस जो है वो एक जो सर्कल है उससे दूसरे सर्कल का डिस्टेंस जो है वो हम 1 इंच रखना चाहते हैं। तो याद रखें ये 1 इंच जो है ये सर्कल के एज से सर्कल तक नहीं है, बल्कि ये सेंटर ऑफ सर्कल से दूसरे सर्कल के सेंटर तक है। तो अगर आप यहाँ पे भी 0.75 कर देंगे तो आपका जो एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल के बिल्कुल साथ अटैच हो जाएगा। अभी हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं उनको नहीं मेंशन करते, वो हम दूसरी दफ़ा में देखेंगे। पहली बार सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं तो देखें हमारे पास 0.75 का सर्कल जो है वो एक दूसरे के साथ आगे। इसमें कॉपीज़ की कोई शर्त नहीं है, पूरी लाइन पे हमें सर्कल्स मिल जाएंगे। अगेन देखते हैं, कंट्रोल जी किया, हमने 1 इंच का सर्कल सेलेक्ट किया और सर्कल का जो
दरमियानी फासला है वो हम 1.25 सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। तो देखें यहाँ सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 1.25 है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के बिल्कुल साथ आए तो सिंपली आप इसका जो है वो दोनों पे 1 1 सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आ जाएगा। अगेन हम कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद जो है हमने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें इस जो हमारा लाइन है इसके ऊपर मखसूस कॉपीज चाहिए। लाइक हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ 10 सर्कल बने, 8 बने, 9 बने, मतलब अनगिनत या जितनी ये लाइन है इतने ना बने। फासला जो है वो खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। देखें जैसे ही हम इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जो है उस पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। देखें अब जो है हम इसको जैसे ही कॉपी करेंगे तो देखें इसने हमें 10 सर्कल ही दिए। जितने भी डिस्टेंस के ऊपर एक सर्कल बन रहा था वो उसने ऑटोमेटिकली उसको खुदकार तरीके से अपने आप वो डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। अगर हम दोबारा कंट्रोल जी दबाते हैं, यहाँ पे 8 का नंबर ऑफ कॉपीज़ को 8 करते हैं तो देखें 8 सर्कल जो हैं वो हमारे लाइन के ऊपर, हमारे वेक्टर के ऊपर आ गए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाइन हो। देखें ये हमारे पास एक शेप है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास सर्कल्स आ जाएं, तो आप सर्कल को बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी शेप कम है तो हम 0.25 का सर्कल जो है इस पर बनाते हैं और इसकी 0.5 डिस्टेंस रख के इसके ऊपर कॉपी। देखें हमारी उसने कॉपीज निकाल दी। अगर जो है हम इसके ऊपर डिस्टेंस भी 0.25 का रखते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली देखें उसने इक्वली एक दूसरे के साथ दायरा मिलाते हुए हमें इसके ऊपर हमारे सर्कल्स दे दिए। अब एक ऑप्शन हमारे पास पता है कॉपी ऑब्जेक्ट का। तो अगर हम कहते हैं कि हम सर्कल तो ड्रॉ रिपीट नहीं करना चाहते, हम अपनी इस लाइन पे कोई और पर्टिकुलर शेप जो है उसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम इसके ऊपर रिपीट करना चाहते हैं, तो नो इशू, आप एक पर्टिकुलर शेप जो है उसको ले लें। लेकिन इस सूरत में अब आपको पहले शेप और उसके बाद जो है आपने वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखें जैसे ही हमने पहले अपने स्टार को और उसके बाद हमने जो वेक्टर है उसको सिलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, उसके बाद जब हम सर्कुल जो है कॉपी अलोंग वेक्टर में जाएंगे तो हम यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें अब सर्कल वाला ऑप्शन जो है वो हट गया और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारी शेप बड़ी है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे अभी हम नहीं जाते और सिंपली हम यहाँ पे करते हैं। तो देखें सर्कल जो हैं वो हमारी वेक्टर के अलोंग जो हैं वो घूम गए हैं। इसके बाद जो है हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे आते हैं, हम 10 कॉपी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये रिवर्स डायरेक्शन जो है ना, ये आपकी जो रोटेशन है उसको चेंज कर देते। देखें बिल्कुल जो है ना आपकी आ, जो फासला है वो भी मेंटेन हो गया और आपने जिस तरह से जितना हिस्सा आपका लाइन के ऊपर एक स्टार का आ रहा है वो पूरा उसके ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ही आएगा। इसमें आपको ओरिजिनल जो है ऑब्जेक्ट में अगर आपको अपनी जगह पे ही चाहिए तो ठीक है, वरना आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसको हम डिस्टेंस जो है इसका कम करके किस तरह कर सकते हैं। अच्छा ये जो क्रिएट कॉपीज ऑन न्यू लेयर है ना, तो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, ये ऑटोमेटिकली न्यू लेयर को क्रिएट करेगा और उस पर बना देगा। इसको भी हम देख लेते हैं। हमने एक न्यू लेयर सिलेक्ट किया, हमने स्टार को सिलेक्ट करने के बाद वेक्टर को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस जो है उसको 0.5 किया और कॉपीज निकाली। देखो 0.5 के डिस्टेंस से बहुत कम डिस्टेंस है, हम इसको 1 ही रखते हैं। देखें ये हमारा स्टार जो है इस पर कॉपी हो गए, लेकिन न्यू लेयर पे देखें ऑटोमेटिकली उसने एक न्यू लेयर बनाई और उसके ऊपर हमारे जो स्टार्स थे उनको कॉपी कर दिया। इसके बाद जो है
یہ والا آپشنز بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ وڈ راؤٹنگ میں اتنا یوز نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو ہم بالکل شارٹ سا اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد نیسٹنگ ہے، نیسٹنگ بہت ہی اہم ہے۔ نیسٹنگ جو ہے اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تانا بانا، یعنی اگر آپ کے پاس بہت سارے آبجیکٹس ہیں اور آپ ان سبھی آبجیکٹس کو ایک شیٹ پہ نکالنا چاہتے ہیں اور آپ ان کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نیسٹنگ میں پڑھیں گے۔ لیکن فی الحال آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں لاس ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ٹیوٹوریل سٹارٹ کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو جو آج کی کلاس ہے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید وہی بات ہے کہ جب ہم ان کو مزید ڈیزائنز میں پڑھیں گے، مزید اپنے جو ٹیوٹوریل ہیں یا کوئی ڈیزائنز ہیں ان میں استعمال کریں گے، تو آپ کو ان کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔